तो स्वामी साहब ये बताइए, 1989 में क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही समय था जब कांग्रेस के बारे में 2 बार थे जब मुझे कांग्रेस का अंदर कांग्रेस में शामिल होने की बात आई थी। एक जब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री अपोजिशन लीडर, और 1991 में चुनाव होने वाला था, तो उन्होंने मुझसे सीधी बात कहा कि मैं आपको पसंद करता हूं, हम दोनों आप तो जानते ही हैं, आप उनको भी उतना अच्छा ही जानते थे जितना मैं जानता था। तो उन्होंने उस समय कहा था, तो मैंने कहा कि मैं बीच में चंद्रशेखर को नहीं छोड़ सकता इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने कहा कि वचन करते हो? मैंने कहा वचन करता हूं कि इलेक्शन के बाद आपकी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो परंतु उनकी देहांत हो गई। अच्छा, उसके बाद नरसिम्हा राव ने कहा था। नरसिम्हा राव के लिए मैंने एक संत को पूछा, शंकराचार्य कांची, जो ये जयेंद्र सरस्वती ने इनके गुरु जो 100 साल रहे थे, जिनको भगवान मानते थे, उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस में मत जाना। तो इसीलिए मैंने कांग्रेस में नहीं गए थे। परंतु चलिए वो अलग बात है, लेकिन एक कुछ लोग नहीं जानते, ये तो जानते हैं आपके बारे में, एक नहीं जानते कि आप चीन के ऊपर बहुत स्पेशलाइज कर चुके हैं। आपकी एकेडमिक वर्क चीन के ऊपर विदेश विदेश में मशहूर है। सिर्फ वक्त नहीं है, छोटा सवाल, हिंदुस्तान और चीन 10 साल बाद किस स्थिति में रहेंगे इनके दोनों मुल्कों के मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो? हम तो ओवरटेक कर जाएंगे, क्योंकि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम इतना बुरा है। हमारे में फिनेंसिस में बुरी तरह काम हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं हो रहे, जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये सारा काला धन। पर सिस्टम जो है वो टॉप क्लास है। इस बार वो अमेरिका का क्राइसिस हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता यदि हम पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं होते। ये पार्टिसिपेटरी नोट जो बाहर जाती है हवाला के जरिए और वापस आ जाती है। आप अपने आप को कभी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं? मैं तो मिनिस्टर रह चुका हूं, अब ऊपर ही सोच सकता हूं। ऊपर वाला के ऊपर? नहीं सोच सकता कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो कौन कह सकता है प्रधानमंत्री? देवेगौड़ा बन गया, मुंदर कुमार गुजरात बन गया। देवेगौड़ा बन गया तो आप क्यों नहीं बन सकते? प्रिसाइसली। ये तो स्वामी साहब, इसको तो प्रारब्ध कहते हैं, डेस्टिनी। स्वामी साहब, वक्त हमारे हाथ से निकल गया है, मान लीजिए। आखिरी सवाल, आपके जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? मोरारजी देसाई? मुश्किल है एक कहने। मोरारजी देसाई जरूर, क्योंकि वो उनका जो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। और दूसरा था चंद्रशेखर, वो निर्णायक थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों मुझे बहुत पसंद थे। और मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह एक मनुष्य के नाते हम उसकी आदर करते हैं। तो स्वामी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ बात करके मजा भी आया। आपको भी जरूर मजा आया होगा, आपकी भी टिप्पणी होगी। आप जानते हैं कैसे हमारे पास आप पहुंचे। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए आज तक।